Assalamualaikum YouTube family, and today I'm here to present language history and the regional variations. This is the topic, regional variations. This is the first MCQ stated the study of the historical growth and adaptation of language, especially in the written in the literature, is called the philology. फिलोलॉजी बेसिकली उसको कहते हैं जो स्टडी हिस्टोरिकल ग्रोथ की जाए या एडॉप्शन ऑफ लैंग्वेज की जाए लिटरेचर में, तो उसको फिलोलॉजी कहते हैं. ठीक है. फैमिलीज ट्रीज शो हाउ लैंग्वेज इज रिलेटेड. दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय देश एंड अबाउट द देश. बेसिकली इट इज़ अ विलियम जोन्स एंड संस्कृत. इट्स मीन्स फैमिली ट्रीज शो हाउ लैंग्वेज आर रिलेटेड. फैमिली ट्रीज जो बनी होती है लैंग्वेज की, वो शो करती है कि कैसे जो है रिलेटेड है या ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि मेड और रिलेटेड अबाउट बाय द विलियम जोन्स एंड संस्कृत. एंड डेट थर्ड MCQ is that the proto-language means वही ऑप्शन इज़ करेक्ट. एंसेस्टर और पेरेंट लैंग्वेज है. बेसिकली प्रोटो लैंग्वेज उसको कहते हैं जो एंसेस्टर मीन्स अब्बा दादा वालों की जो लैंग्वेज हो उससे बोलते हैं, या पेरेंट्स की लैंग्वेज हो. ओके. नंबर ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज अकॉर्डिंग टू एंथोलॉजी, दैट इज़ अ क्वेश्चन MCQ C 141. Another MCQ is state number of known languages according to the anthology. उसके अकॉर्डिंग नंबर से देखा जाए फैमिलीज लैंग्वेजेस 7,117. The largest number of families with a speaker population, that is option 1 Indo-European. जो लार्जेस्ट फैमिली लैंग्वेज जो है स्पीक की जाती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, डेट इज़ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. एंड अनदर MCQ is the largest language family by the language count, that is Nigerian Congo. That is option is correct. Another is that MCQ is number 8, the most spoken language if we count both native and non-native speakers or the English. अगर हम देखा जाए कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, काउंट करें नेटिव के हिसाब से या नॉन नेटिव के हिसाब से, डेट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज. एंड द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इफ़ वी काउंट only native speaker, that is Mandarin Chinese. Another MCQ is language is classified as Indo-European, and Mandarin Chinese is classified into the Sino-Tibetan. Last 11 MCQs is that the English and Danish belongs to the family group, that is the Germanic family group जो है उससे जो है इंग्लिश और डेनिश लैंग्वेज बिलोंग करती है, that is a family group. And Irish and Gaelic Welsh belong to the what family group, that is the Celtic लैंग्वेज से जो है याद रखा जाए कि इरिश, गैलिक एंड वेलिश फैमिली जो है बिलोंग करती है वो है केल्टिक फैमिली से. ग्रीक लैंग्वेज जो जिसकी बात की जाए वो बिलोंग करती है फैमिली हेलेनिक. एंड संस्कृत लैंग्वेज बिलोंग्स टू व्हाट फैमिली ग्रुप, दैट इज़ इंडो इरानियन. पर्शियन एंड पश्तो बिलोंग्स टू व्हाट फैमिली ग्रुप, दैट इज़ Iranian. And Urdu and Bengali belong to what family group, that is a Sanskrit. Balto-Slavic language group includes all of these following except Roman. अच्छा, इसमें जो है लिथुनियन लैंग्वेज से भी बिलोंग करती है, पोलिश से भी, एंड यूक्रेनियन से भी बिलोंग करती है एक्सेप्ट रोमानियन. ठीक है. दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs. एंड ओल्ड इंग्लिश, डेट इज़ बिफोर 1100. ओल्ड इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट थी? 1100 से रोमन की जो है ना वार लगी थी, जिसमें नॉर्मन्स ने डिफीटेड किया था एंग्लो सेक्शंस को, जिसके उसके बाद जो लैंग्वेज अच्छा जो पीरियड स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड.
ठीक है। उससे पहले जो लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी। एंड 20 MCQs स्टेट द जर्मन वॉज लैंग्वेज ऑफ देश बिफोर 1100। सेक्शंस, जर्मनिक लैंग्वेज जो थी वो सेक्शन से भी थी। अच्छा, और इंग्लिश की भी थी, जूट से भी थी, ठीक है। फ्रेंच वॉज लैंग्वेज ऑफ लॉ, गवर्नमेंट एंड 200 years आफ्टर देश निवेडेड इंग्लैंड इन 1066 नॉर्मन्स। नॉर्मन्स जो थे उन्होंने 1066 से ये भी डेट आती है, यहाँ 1100 भी आती है। इसमें इन्होंने जो है ना एंग्लो सेक्शंस को डिफीट किया था। उसके बाद जो फ्रेंच लैंग्वेज स्टार्ट थी, लॉज की, गवर्नमेंट की, 200 पहले लैंग्वेज थी वो इनकी थी। English replaced Latin as language instructions and French as the language law by the mid of 14th century। इंग्लिश जो है उसने रिप्लेस किया लेटिन लैंग्वेज को, ठीक है, एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ द लॉ बाय द मिड 14th सेंचुरी। ग्रीक वॉवल्स की शिफ्ट हुए थे वो बिलोंग्स करते हैं मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश यही एज पीरियड था, मिडिल पीरियड जिसमें वॉवल से शिफ्ट हुए थे। साउंड लॉस रिफर्स टू disappearance of sounds from the pronunciations। Reversal of two sounds first to first refers to the metathesis। metathesis को बोलते हैं जो वर्ड्स होते हैं ना रिवर्स होते हैं बार बार, टू साउंड्स फर्स्ट टू फर्स्ट पर आए तो उससे क्या कहते हैं, मेटाथीसिस कहते हैं। एंड अनदर स्टेट एडिशन ऑफ साउंड to the middle of the word refers to the epenthesis। epenthesis को बोलते हैं जो एडिशन साउंड्स की हो, मिडिल वर्ड्स को रेफर करें तो उससे epenthesis बोलते हैं। एडिशन ऑफ साउंड टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ड refers to the prothesis। and other MCQs state changes in the sentences structure refers to the syntactic changes। सिंटैक्टिक चेंजेस उसको बोलते हैं जो क्या करे, चेंजेस करती है स्ट्रक्चर की। सिंटैक्स की डेफिनेशन यही है कि क्या करे, चेंजेस करे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ सेंटेंस इन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है।